एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के इस वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 28 जुलाई 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। मेरा नाम है सुनील। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टार आईक्यू चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप मुझसे कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं तो मेरा बैच है स्टार आईक्यू 5, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं स्टार आईक्यू एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। कल एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि किस चित्र में जिंक ऑक्साइड और अरेबिक गोंद और गेसो पेस्ट कहा जाता है, उसके पेस्ट को जो है ना मिला के एक पेंटिंग बनाई जाती है। उस चित्र का नाम था मैसूर चित्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ठीक रहेगा। मैसूर चित्र दक्षिण भारत की एक शास्त्रीय चित्र है जो कि कर्नाटक के मैसूर से उत्पन्न हुए हैं और ये चित्र उनके लालितीय मयूट रंग और के साथ में जो है ना विस्तार पर ध्यान देने के लिए बनाए गए हैं। आज का पहला करंट अफेयर क्या रहेगा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित वाहन स्क्रैपिंग नीति हाल ही में हरियाणा के किस जिले में लागू होगी। तो इस सवाल का सही आंसर रहेगा नो। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वाहन स्क्रैपिंग नीति जो है वो होती क्या है। इसका मतलब है जो वाहन बहुत पुराने हो चले हैं, जो कबाड़ में वैसे ही पड़े रहते हैं, उनको जो है ना स्क्रैप किया जाएगा। स्क्रैप करके उनका जो है ना यूज़ लिया जाएगा, रीयूज़ किया जा सकता है उस मटेरियल को, जो भी आयरन है या जिस भी से वो बने हैं। तो वाहन स्क्रैपिंग नीति जो है ना प्रदूषण जिससे बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे कबाड़ जो है ना वाहन खराब हुए या एक्सीडेंटल गाड़ी है, ये सब कुछ वैसे ही पड़ी रहती है और इससे जो है ना प्रदूषण ही रहता है। एक प्रकार से एक टाइप से जो है ना भीड़ भाड़ है, कचरा ही है। तो इसके वाहन स्क्रैपिंग नीति जो है ना ये नूह डिस्ट्रिक्ट के अंदर लाई जाएगी। ये हरियाणा के अंदर तो लाई जाएगी, पर इसकी घोषणा की है भारत के मंत्री है, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री, जिनका नाम है नितिन जयराम गडकरी। इसकी जब घोषणा हुई थी तब भी मैंने आपको बताया था। अब फिर से इसका एक रिसेंट अपडेट न्यूज चल रहा है, फिर आपको मैं याद दिला रहा हूँ। नूह डिस्ट्रिक्ट को आप लोगों को जरूर याद रखना है ये, ठीक है। उद्घाटन ऑलरेडी हो चुका है। वैसे ये नूह जिले का एक गांव है जिसका नाम है फतेहपुर, वहाँ पे जो है ना ये वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का उद्घाटन ऑलरेडी हो चुका है। तो वो भी बात आप लोगों को ज़रूर याद रखनी है। चलिए आगे जाते हैं और अगला सवाल है कि अंत्योदय सरल का लक्ष्य कितनी सेवाओं को पूर्ण डिजिटलीकरण के माध्यम से हरियाणा में नागरिक सेवा वितरण को बदलना है। तो लगभग टोटल 600 सेवाओं का उद्देश्य है इसके अंदर। और इसके अलावा जो है ना 14 आर्म्स लाइसेंस जो है ना वो रिलेटेड सर्विस लॉन्च ऑन सरल प्लेटफॉर्म। आर्म लाइसेंस लेने के लिए तकरीबन जो है ना 14, जैसे इंश्योरेंस ऑफ आर्म लाइसेंस है, रिन्यूएबल ऑफ आर्म लाइसेंस है, सेल्स है, ट्रांसफ़र है या गिफ्ट है, रजिस्ट्रेशन है या आपके जो एक्वाजिशंस का है, चेंज एड्रेस करना है, ये सब कुछ जो है ना आपकी फैसिलिटी है वो सरल पोर्टल पे रिसेंटली लॉन्च की गई है आर्म्स लाइसेंस से रिलेटेड। और इसके अलावा अंत्योदय सरल का सिंपल सा एम है कि आने वाले टाइम में तकरीबन जो है ना 600 से ज़्यादा सर्विसेज हैं उनको ऑनलाइन कर दिया जाए, कहीं पे भी जाके चक्कर काटने की ज़रूरत ही ना हो हरियाणा में। विश्व हेपेटाइटिस डे कब मनाते हैं? तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 28 जुलाई को, यानी कि ये आज ही के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। सर इस बार का थीम क्या है? ब्रिंगिंग केयर क्लोजर टू यू, हेपेटाइटिस कांट वेट। ये बेसिकली हरियाणा भी मना रहा है, तो हरियाणा करंट अफेयर में ऐड ऑन कर दिया मैंने इसे। हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण, उपचार और हेपेटाइटिस सी काला पीलिया, इसका उपचार फिलहाल के लिए संभव है। हेपेटाइटिस मुक्त हरियाणा करना इसका एक सीधा सीधा सा उद्देश्य है। हेपेटाइटिस का इलाज ना होने पर लीवर कैंसर भी हो सकता है, तो इसके लिए जो है ना हरियाणा के अंदर फ्री में इलाज या फ्री में इसका चेकअप है। जैसे हेपेटाइटिस की जांच के लिए सरकारी हॉस्पिटल जितने भी है या पीजीआई रोहतक है, वहाँ पे फ्री में जो है ना इसका चेकअप हो सकेगा। हेपेटाइटिस बेसिकली लीवर के लीवर के अंदर जो है ना सूजन होता है, जैसे तकरीबन फैटी लीवर जिसको आप लोग कहा करते हैं, ठीक है। आई एम वेरी सॉरी, 3 छींक मारी मैंने, ठीक है। हाँ, तो पहला है हेपेटाइटिस ए, फिर हेपेटाइटिस बी, सी, डी और ई, ये सारे ही हैं। लेकिन हेपेटाइटिस बी और सी जो है ना वे वैश्विक स्तर पर करोड़ों लोगों को पुरानी बीमारी का कारण बनते ही हैं। जिससे यूं कहिएगा आप लोग लीवर कैंसर हो जाता है। बी और सी थोड़ा ज़्यादा खतरनाक होता है, लीवर सिरोसिस हो जाता है ये आमतौर पे, और इससे मौत होने का खतरा थोड़ा ज़्यादा रहता है। हेपेटाइटिस डी ये डे जो है ना हम इसलिए मनाते हैं ताकि लोगों को थोड़ा सा जागरूक किया जा सके, है ना। WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो 2019 तक पश्चिमी प्रांत क्षेत्र में, जैसे जापान है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, इनमें लगभग 116 मिलियन लोग हैं जो हेपेटाइटिस बी और 10 मिलियन लोग जो हेपेटाइटिस सी के साथ में जी रहे हैं ये।
हेपेटाइटिस बी के साथ रहने वाले केवल 18% लोगों का पता लगाया गया है और 5% ने उपचार स्टार्ट कर दिया है पश्चिमी प्रांत की अगर बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। और 25% लोगों का पता चला है और 10% लोगों का उपचार अभी प्राप्त किया गया है। इलाज तो इनका संभव है लेकिन टाइम पे पता लगाया जा सके तो थीम इस बार का बता दिया मैंने। लीवर डे 19 अप्रैल को मनाते हैं, ये भी आपको याद रहना चाहिए। हरियाणा के 43 खिलाड़ियों में से कितनी बेटियों ने बर्मिंघम का टिकट कटाया है भाई? तो टोटल 26 खिलाड़ी जा रही है, महिलाएं, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है ये, अपने आप में रिकॉर्ड ही कायम कर दिया जाएगा। जिसमें से हॉकी में से 9 जा रही है, कुश्ती की 5 खिलाड़ी जो है ना इसके अंदर जा रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो खिलाड़ी कौन कौन सी जा रही है, जिसमें से नेहा है, स्विता है, मोनिका है, शर्मिला, उदिता, निशा, ज्योति, नवजोत, नवनीत, ये खिलाड़ी जो है ना हॉकी में 9 बेटियां प्रदर्शन करने वाली है और ये 9 की 9 उसमें भी थी, ओलंपिक के अंदर भी थी ये, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा जो है ना आप लोगों को याद रखना है कि कुश्ती के अंदर 5 पहलवान हैं, ये जा रही है, विनेश जा रही है, साक्षी है, अंशु है, पूजा है और पूजा सिहाग है, ठीक है ना। विनेश और साक्षी के पास अपना रुतबा बनाए रखने का बहुत अच्छा मौका है क्योंकि पिछले कुछ सालों से जो है ना इनका रुतबा थोड़ा गिरता सा जा रहा है। अगर ये इस बार कोई मेडल लेके आती है तो दोबारा से बरकरार हो जाएगी अपने इनका रुतबा, ठीक है। एथलीट में सीमा पूनिया, शिल्पा, मनप्रीत कौर ये जा रही है। और डिस्कस थ्रो में शिल्पा भाला और सीमा डिस्कस थ्रो में, शिल्पा भाला फेंक में, मनप्रीत शॉटपुट में ये जा रही है। मुक्केबाजी में नीतू गणगस है, जैस्मिन है, मुक्केबाजी में ये जा रही है, ठीक है। इटली के रोम में चल रही विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गांव जुआ अखाड़े के पहलवान रोहित शर्मा ने शानदार खेल दिखाते हुए कौन सा पदक अपने नाम किया है? सिल्वर मेडल अपने नाम किया है इन्होंने, ठीक है ना। रोहित आपको फोटो में दिखाई दे ही रहे हैं। इटली के रोम में चल रही है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप। यहाँ पे गांव जुआ अखाड़े, ये सोनीपत में पड़ता है और यहाँ के जो है ना अभी रिसेंटली रोहित ने रजत पदक अपने नाम किया है, याद रखना है, ठीक है। अच्छा, ये तो चलो ठीक है, हमारा समझ में आ गया है कि इटली की बात करते हैं तो इटली को मैप में देखिएगा, इटली का कैपिटल क्या है? रोम है, करेंसी यूरो है, राष्ट्रपति का नाम सर्गियो है। अच्छा, ये जुआ गांव वैसे एक जींद में भी पड़ता है लेकिन ये सोनीपत वाले हैं, ठीक है ना, ये याद रख लेना है आप लोगों को, ठीक है ना। तो चैंपियनशिप वाली बात तो ठीक है, समझ में आ गई आपको। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के कोसली कस्बे के नेहरूगढ़ निवासी पर्वतारोही किस ने 6 दिन में एवरेस्ट फतेह करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर रहेगा नरेंद्र सिंह। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है कि ये हिसार से हैं कि रेवाड़ी से हैं। एक्चुअली चलो मूल रूप से तो ये है ही कहाँ के, ये अभी फ़िलहाल के लिए देखो यहाँ पे रह रहे हैं। ये कुछ समय तक इनका परिवार हिसार में रहता आया है तो इस करके जो है ना वो हिसार वाली बात आती है। लेकिन जब भी आपको पेपर में आंसर करना है तो नरेंद्र का रेवाड़ी ही करना है, ठीक है ना, कोई डाउट मत रखना है। ऑफिशियली ये अपने आप को रेवाड़ी से ही जो है ना मानते हैं। तो माउंट एवरेस्ट को फतेह करके नरेंद्र ने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। तो ये तो खैर इंपॉर्टेंट है ही है ये। इसके अलावा जो है ना हरियाणा के तो ये तो मैंने आपको सब बातें बता दी है। इसके अलावा 22 मई की रात 1 बजे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई इन्होंने स्टार्ट की थी और 27 मई को सुबह 5 बजे जो है ना सबसे ऊंची चोटी पे तिरंगा फहरा ही दिया इन्होंने। ये बड़ा ही फास्ट अभियान था ये और 2016 में भी ऑलरेडी ये इससे पहले फतेह कर चुके हैं और नेपाल सरकार की तरफ से भी इनको एक सर्टिफिकेट दिया गया है। 7 महाद्वीपों पे भी फतेह करने का इनका सपना है। नरेंद्र ने अब तक लगभग 5 महाद्वीपों पे फतेह कर चुके हैं। ये माउंट एवरेस्ट है, किलीमंजारो है, किलीमंजारो तो बल्कि 2 बार है, एल्ब्रुसको ट्रेवल्स में है, कोजास्को की और ऑस्ट्रेलिया की 10 सबसे ऊंची चोटी को फतेह कर लिया है। इसके अलावा 17 इनके पास में वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हुए हैं। 12 साल की उम्र से ये स्टार्ट कर चुके थे। ये 2008 में इन्होंने जो है ना ये नियमित पर्वतारोहण का एक कोर्स भी कंप्लीट किया था। 12 साल की उम्र में जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों पे चढ़ के अपना पर्वतारोहण का प्रारंभिक काम जो है ना इन्होंने स्टार्ट किया था और 472 किलोमीटर साइकिल यात्रा करके स्वच्छता का संदेश भी इन्होंने दिया था, जो कि 32 घंटे में 472 किलोमीटर की साइकिल यात्रा इन्होंने की थी 15 अगस्त 2021 को यूरोप के एल्बुर्स में, ठीक है। चलिए, इसी के साथ ये लेक्चर होता है समाप्त और आपके लिए क्वेश्चन है कि एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय ने, इनमें से कोई नहीं। बताइए विस्तार से। कल फिर हाजिर होते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।